Next question. Heater of an electric kettle is made of a wire of length capital L and diameter D. It takes 4 minutes to raise the temperature of 0.5 kg water by 40 Kelvin. This heater is replaced by a new heater having 2 wires of the same material, each of length capital L and diameter 2D. The way these wires are connected is given in the options. How much time in minutes will take to raise the temperature of the same amount of water by 40 degree Kelvin? Options are 4 if wires are in parallel, 2 if wires are in series, 1 if wires are in series, and 0.5 is if wires are in parallel. Right? So let us solve this problem. देखिए कंडीशन दिया हुआ है कि पहले हीटर का लेंथ L है और डायमीटर D है. So what will be resistance of first wire? R1 will be equal to कितना रो और L बाई है L बाई, तो एरिया कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर बाई 4. दिस इज पाई डी स्क्वायर, अगर रेडियस रहता है डायमीटर दिया हुआ है तो पाई डी स्क्वायर बाई 4. सो रेजिस्टेंस ऑफ हीटर R1 विल बी इक्वल टू 4 रो L बाई पाई डी स्क्वायर. राइट. सिमिलरली R2 का स्पेसिफिकेशन दिया गया है. राइट. R2 का लेंथ L है और डायमीटर कितना है 2D है. सो दिस विल बी सिग्मा सॉरी R2 विल बी इक्वल टू रो L और डिवाइडेड बाई ये कितना हो जाएगा पाई डी स्क्वायर, क्योंकि इसको हम लिख सकते हैं कि पाई 2D बाई डी रेडियस हो जाएगा इसका. सो दिस विल बी सिंपली रो L पाई डी स्क्वायर. राइट. R2. तो अगर हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें, अगर सपोज इसको हम R1 तो R2 को अगर R1 के टर्म में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा दिस विल बी R1 डिवाइडेड बाई 4. राइट. सो हमारा एक रिलेशन आ गया यहाँ पर कि दिस R2 इज इक्वल टू R1 बाई 4. राइट. ये रिलेशन आ गया. अब हम जानते हैं कि चूंकि पानी को जब गर्म करना है तो क्या कंडीशन हुआ. अब ये हमको कैलकुलेट करना है, पानी को जब गर्म करना है तो अलग अलग कंडीशन दिए हुए हैं. नाउ अगर ये दोनों रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट होंगे तो आर सीरीज क्या हो जाएगा, व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ आर सीरीज. आर सीरीज विल बी इक्वल टू, सीरीज में रेजिस्टेंस जुड़ जाता है तो R1 बाई 4 प्लस R1 बाई 4. सो दिस विल बी इक्वल टू 2R1 बाई 4 दैट इज R1 बाई 2. तो सीरीज में इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा R1 बाई 2. एंड व्हाट फॉर पैरेलल RP, दो इक्वल रेजिस्टेंस है R1 बाई 4 के, तो इनका पैरेलल में रेजिस्टेंस हो जाएगा R1 बाई 8. सीधे 2 से डिवाइड कर देंगे. तो अब हम जानते हैं कि नाउ जब पानी का टेम्परेचर 40 डिग्री ही बढ़ाना है तो उसके लिए सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी विल बी सेम एंड इट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा थीटा. ये तीनों के लिए सेम है तो एनर्जी सेम होगी. और एनर्जी को हम जानते हैं कि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, इसलिए पहले सीरीज में जो पहला रेजिस्टेंस होगा उसके लिए V1 स्क्वायर बाई R1, और V तो सारे पैरेलल का है इसलिए सबके लिए V सेम रहेगा पैरेलल सर्किट के लिए. सो दिस इज V स्क्वायर बाई R1 इंटू T. दिस मस्ट बी इक्वल टू सेकेंड जो सीरीज कनेक्टेड है उसके लिए भी V स्क्वायर बाई R सीरीज इंटू T सीरीज. राइट. एंड सिमिलरली दिस इज V स्क्वायर पैरेलल के लिए तो R पैरेलल इंटू T पैरेलल. नाउ अब यहाँ पर देखिए, अब V स्क्वायर सबके लिए कैंसिल हो गया, तो हम देख रहे हैं कि T बाई R1 मस्ट बी इक्वल टू TS बाई RS मस्ट बी इक्वल टू TP बाई RP. RS इज रेजिस्टेंस इन सीरीज. अब ये दिया हुआ है 4 मिनट, T इज इक्वल टू 4 मिनट गिवन है, तो 4 मिनट बाई R1 दिस मस्ट बी इक्वल टू T सीरीज RS. R सीरीज कितना है, दिस इज R1 बाई 2, तो बाई 2 हो गए तो 2 यहाँ पर हो जाएगा. एंड दिस इज T पैरेलल डिवाइडेड बाई R पैरेलल इज R1 बाई 8. राइट. अब यहाँ से देखिए बिल्कुल हम ये करेंगे R1 कैंसिल हो गए और पहले से इन दोनों से हम निकालेंगे तो वी हैव TS इज इक्वल टू 4 बाई 2 विच इज इक्वल टू 2 मिनट. एंड यहाँ से देखिए TP इज इक्वल टू टाइम इन पैरेलल, दिस विल बी इक्वल टू
4/8 विच इज इक्वल टू 0.5 मिनट। तो अब यहाँ से देखिए ये दोनों ऑप्शन सही है 2 मिनट, तो वी हैव ऑप्शन बी एंड डी आर करेक्ट। बी और डी आर करेक्ट ऑप्शन। ओके।